खामोशी भी एक इबादत है और किसी का दिल दुखाने वाली बात कहने से बेहतर है या तो आप खामोश रहें या फिर आप सोच समझ के बोलें कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो दूसरों के दिल पे तो नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। बस मैं अपना छोटा मोटा सा काम करने लगी थी तो सोचा वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोगों से अपनी थोड़ी सी बातें भी शेयर कर लूँगी। तो बात ये है कि कहने को हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमारा बीपी हाई नहीं होता, अगर होता है तो क्यों होता है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो बिल्कुल खुश-खुर्रम है अपने घर में। लेकिन छोटी-छोटी सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे कि हमें लगता है हम स्ट्रेस नहीं ले रहे, लेकिन हम स्ट्रेस ले लेते हैं और हमें बिल्कुल एहसास भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का। जबकि स्ट्रेस हो जाता है और माइंड को पता चल जाता है कि कुछ हुआ है और आप में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जैसे ही मैंने शुगर का दूसरा डालना शुरू किया है पैकेट, तो शुगर थोड़ी-सी नीचे गिर गई है और अक्सर हम ये कहते हैं, ओहो! अब ये नीचे गिर गया, अब इसको भी साफ़ करो, क्या मुसीबत है यार, मुझे तो ये जल्दी काम करना था। मतलब इस तरह के हमारे जुमले आ जाते हैं। तो इस तरह के जब हम जुमले बोलते हैं तो ये हमारा काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे खुद के ऊपर ही और हमें लगता है बहुत काम बढ़ गया ये वो। तो इस तरह के स्ट्रेस लेना बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह के स्ट्रेस अब लेना वैसे बंद कर दिए हैं। कभी बहुत ज़्यादा कुछ हो तो फिर ले ही लेती हूँ, लेकिन इस तरह का छोटा-मोटा स्ट्रेस लेना मैंने बंद कर दिया है। ज़िंदगी को एन्जॉय करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और कोशिश करें हँसते-खेलते रहा करें। आपको एक राज़ की बात बताती हूँ कि ज़्यादा आप खुश रहेंगे, हँसते-खेलते रहेंगे तो आपके फेस पे झुर्रियाँ भी कम आएँगी और आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे। तो यंग रहना है तो फिर हँसते-खेलते रहें और दूसरों को भी हँसते-खेलते रखें। तो यहाँ पर जी चने मैं लेके आई थी, इसकी भी फिलिंग करनी थी। इम्तियाज़ हम गए थे तो वहाँ से मैं लेके आई थी चीज़ें और बाहर देखा तो बाहर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को भी खेलते रहने देना चाहिए और आपको बैकग्राउंड में दिखेगा कार का कवर, बच्चों का प्ले एरिया। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही आजकल। घर साफ़ सुथरा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अब मैं उसको शीशे की तरह चमकाने की कोशिश करूं। मतलब साफ़ है, सुकून है, सैटिस्फैक्शन है कि हाँ घर साफ़ है और सफाई तो वैसे ही निस्फ़ ईमान है, तो ज़रूर ये करनी चाहिए आपके घर में। मैं कहती हूँ कि कचरा मसरा नहीं होना चाहिए, जैसे अक्सर लोगों के घर में होता है, बहुत से लोगों के घर में मैंने ऐसे देखा है। लेकिन हमें किसी दूसरे के घर जाके जज भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नीट एंड क्लीन घर को रखता हो, लेकिन जब हम गए हैं तो उसकी तबीयत ख़राब हो या कोई और मसला हो, उसे टाइम ना मिला हो या अभी-अभी कचरा हुआ हो। तो इस तरह किसी के भी घर में जाके मैं कहती हूँ जज मत किया करें। इधर-उधर नज़रें फेरने से बेहतर है आप अपने मतलब की बात करें, काम करें और वापस आ जाएँ। और पहले भी मैंने आपको दिखाए थे फूल और इस बार फिर गार्डन से 2 फूल हमें आए हैं, बड़े प्यारे अच्छे-अच्छे से रोज़ हैं। हमारे गार्डन के तमाम रोज़ के जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, सिर्फ़ एक बचा है और उसमें से अक्सर आते रहते हैं और फिर मैं किचन में इस तरह रख लेती हूँ। आपने देखा होगा कि ज़ान की रोज़ा कुशाई वाला जो फूल की पत्तियाँ थी वो सूख गई हैं बेचारी और उनको मैंने अभी तक ऐसे ही डिकोर करके रखा हुआ है। मुझे बहुत पसंद है, मतलब गुलाब पसंद है लेकिन वो सूखे गुलाब भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब इस तरह बड़ा अच्छा सा एक लुक आता है आपके किचन का, जहाँ भी आपने रखे हों वहाँ का। तो मैंने एज़ इट इज़ अभी तक वो गुलाब की पत्तियाँ भी रखी हुई हैं और अब ये गुलाब बेचारे भी तब तक रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ख़राब ना हो जाए। तो बस मुझे अच्छा लगता है इस तरह रखना, एक आपको नेचुरल चीज़ दिख रही होती है और दूसरा बस आँखों को जो चीज़ अच्छी लगे, जिसे देख के मज़ा आए, सैटिस्फैक्शन हो और सुकून मिले, वो ज़रूर आप किचन में रखें क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा किचन में ही होता है। तो ये आज ड्रम स्टिक्स बनाई थी मैंने, ज़बरदस्त थी और इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, लेकिन अगेन भी मैं कर दूँगी जब मैं दोबारा बनाऊँगी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, तो फिर मैं शेयर करूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बहरिया हाइट्स, देखें जिन्होंने नहीं देखी ना वो देख लें, बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब ऊपर स्काई का लुक बहुत अच्छा आ रहा है और ये जो लाइट लैंप लगे हैं और डेट्स के वो लगे हैं दरख्त, मतलब हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त लग रही है और बच्चे अपना यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो ईवी बस है, इलेक्ट्रिक बस है जो बहरिया में चलती है, कराची यहाँ तक, पता नहीं कौन कौन से इसका रूट है मुझे नहीं पता। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सी है और सामने से आ रही थी तो मैंने इसका क्लिप ले लिया। बाकी हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मैं आपको सुनाती हूँ हवा की आवाज़।
वैसे तो पूरे बहरिया में बहुत अच्छी हवा चलती है, लेकिन बहरिया हाइट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हैं ऐसे कि उन पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। और ये मैंने यहाँ पर क्लिप बनाया था कि एक रो में खड़े हैं पार्किंग में तमाम मोटरसाइकिल, इतने अच्छे लग रहे थे ना मुझे, तमाम ऑर्गेनाइज तरीके से लग रहे थे। ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ हमेशा ही अच्छी लगती है। देखिए आप बहरिया आए हैं या नहीं आए हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी वीडियो देखे ना मुझे ज़रूर बताया। और यहाँ तक 5 मिनट 19 सेकंड हुए हैं। यहाँ तक जो वीडियो देखेगा फिर मुझे पता चल जाएगा कि उसने वीडियो देखी है या नहीं देखी है। बस एवं ही व्यू काउंट कर दिया है कि मैंने जी देख लिया है। तो यहाँ पर ना आप लोगों ने मुझे देख के ज़रूर बताना है आप लोग बहरिया कभी आप लोगों का चक्कर लगा है या नहीं लगा, आप रहते हैं बहरिया या नहीं रहते, आप लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर नहीं आ सकते तो मैं आपको बहरिया का और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखाऊंगी, बस आप मुझे कहने वाले बने, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये अशर फाउंटेन था, तो यहाँ पर मैं आपको सुनाती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था। हम ना जा रहे थे हम जा रहे थे इम्तियाज। हम इम्तियाज से जब वापस आ रहे थे ये वाटरफॉल चलता आयशा वाटरफॉल, मैं कहता हूँ आयशा वाटरफॉल। सुनिए आप लोगों ने, ये अजहान की बातें हैं कि मेरी मम्मा ऐसे बोलेंगी व्लॉग में। रात के 10 बज रहे थे और अजहान साहब को था कि मैंने अपने टॉय को अभी यूज़ करना है। तो हमने सोचा कि चलो अब आप कर लो, हम ज़रा बाहर जा रहे हैं। और जब हम वापस आए तो यहाँ पर फुल मट्टी मट्टी था। तब खैर मैंने क्लिप नहीं लिया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। मुझे था बस अब चलें, अब टायर्ड हो गई हूँ मैं। और यहाँ ये जो क्ले इसके हाथ में है, इसको हमने बोला था कि थोड़ा थोड़ा आप पानी लगा के हाथों को इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लें, फिर इसके ऊपर ना आप यूज़ करिएगा। लेकिन वो तो इतनी आहिस्ता से घूम रहा था ना इसकी जो मशीन है कि लग ही नहीं रहा था कि कुछ बनेगा। और यहाँ पर अजहान ने मुझे बताया कि वो सारी क्ले जो है आप लोगों ने मुझे बोला था इस तरह सॉफ्ट करने का, तो मैं कर रहा था और सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला वो कब ख़त्म होगी। मतलब पता नहीं वो क्या सोच रहा था कि वो इतनी ख़त्म हो गई थी कि वो दरवाजे पे अलग लगी थी, उसके हैंडल पे अलग लगी थी और सीढ़ियों पे अलग लगी थी। खैर उसके बाबा ने फिर उसी से साफ़ करवाई, उसने थोड़ी साफ़ भी की और उसी से इसलिए करवाई ताकि उसे पता हो कि घर जब गंदा होता है तो साफ़ करना कितना मुश्किल है। खैर बाकी फिर उसने सुबह उठ के भी साफ़ किया, रात भी साफ़ किया और ठीक आराम से साफ़ कर दिया था। और ये मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ खाने का, यहाँ पर आप खाने ज़रूर आइएगा। ये मटन सिजलर कबाब हैं विद सॉस, ऊपर इनके सॉस डालते हैं और वेजिटेबल्स डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। इसको आप फॉर्क से ऐसे ही खा सकते हैं। और इसके साथ हमने पराठे मंगवाए थे, तो आप इसको पराठे के साथ या रोटी चपाती नान किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। और ये सिंपल टर्किश कबाब हैं, तो बहुत ही मज़े के होते हैं। ये पराठे सलेमानी पराठे के नाम से हैं और इसको हमने चैनक से लिया था। और बाकी का मेन्यू जो है वो अल्फजर रेस्टोरेंट का है, चाय फ्लेवर फ्यूएन की है, ये भी अच्छी थी। और साथ में हमने पेरी बाइट्स ली थी अल्फजर की, वो भी बहुत मज़े की हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर तकरीबन आपको हर टाइप के ही खाने मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।